नमस्ते दोस्तों, आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों देखिए, आज की वीडियो में आपको सीढ़ी के बारे में कुछ जानकारी दूंगा, जैसा कि आपको सीढ़ी में क्या गलती नहीं करनी है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। देखिए, सबसे पहले अगर आपका घर में मार्बल लगा रहे हैं, ग्रेनाइट लगा रहे हैं, कुछ भी लगा रहे हैं, मार्बल ग्रेनाइट, तो जो भी पीस बच जाए तो आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ऐसी डिज़ाइन बना के पार्किंग में लगा सकते हैं। ये देखिए, ऐसी डिज़ाइन आप लगा सकते हैं। अगर आप दो कलर के, ये ग्रेनाइट है, ब्लैक जो देख रहे हैं आप ग्रेनाइट है, और ये वाइट कलर के जो देख रहे हैं ये इंडियन मार्बल है। अब देखिए सीढ़ियों में, जैसा कि आप ये सीढ़ी देख रहे हैं, देखिए ये सीढ़ी में दो कलर यूज़ कर रखे हैं, बीच में लाइट कलर दे रखा है और ये साइड में आर्क ग्रेनाइट दे रखा है। इसका पी वाइट नाम है ग्रेनाइट का। ये लाइट कलर देख रहे हैं वो, ये राजस्थान के मोस्ट पॉपुलर ग्रेनाइट है। तो ये देखिए, और अब मैं सीढ़ी का डिजाइन दिखा रहा हूँ आपको। देखिए सीढ़ी का डिजाइन है, ये देखिए सीढ़ी का डिजाइन है। और अगर आप इसमें देखिए, ये चीज़ जो देख रहे हैं ये है सीढ़ियों का राइजर। राइजर में पूरे में आर ब्लैक पी वाइट ग्रेनाइट लगा हुआ है। तो आप भी एक आइडिया ले सकते हैं, अगर पी वाइट हम ग्रेनाइट यूज़ करते हैं तो कैसा लुक रहता है। और देखिए ये चीज़ देखिए, ये मोल्डिंग के बीच में ये पी वाइट की पट्टी दे रखी है। और जब भी आप अगर आप काम करवाते हैं, इंस्टॉलेशन का काम करवाते हैं, तो इसका खर्चा ज़्यादा आता है। देखिए, एक तो इसमें शैम्परिंग का जो डिज़ाइन है इसका रनिंग फिट चलता है, ये पट्टी रनिंग फिट चलती है, नीचे वाली पट्टी रनिंग फिट, और ये शैम्पर रनिंग फिट। तो इसमें कितने आपके जो पैसे लगेंगे, देखिए इसका तो रनिंग फिट लगेगा, इसका स्क्वायर फिट, इसका रनिंग फिट, इसका रनिंग फिट, और नीचे पट्टी रनिंग फिट है, और इसकी एज पॉलिश रनिंग फिट। तो जब भी आप अगर आप मोल्डिंग करवा रहे हैं तो पहले अपने कॉन्ट्रैक्टर से आप पूरी जानकारी ले लें कि ये सीढ़ी में जो बना रहे हैं हम सीढ़ी, इसमें कितना खर्चा आएगा। बाकी क्या होता है, लास्ट में आप कोई भी बोल देता, मान लीजिए 50 रुपये पर स्क्वायर फीट, तो ये 3 फीट है 150 रुपये, और ये 3 फीट है 150 रुपये रनिंग हो गया। तो आप सोचेंगे 150 300 रुपये, लेकिन 300 रुपये नहीं होके इसका खर्चा ज़्यादा हो जाता है अगर आप ऐसा मोल्डिंग करवाते हैं तो। और स्कर्टिंग में देखिए, ये स्कर्टिंग पूरी पी वाइट की स्कर्टिंग इसमें यूज़ कर रखी है, और बहुत ही शानदार सीढ़ी बनी हुई है। देखिए ये देखिए, यहाँ से देखेंगे हम। अब मैं आपको थोड़ा ऊपर का एक व्यू दिखाता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए अब देखिए ये सीढ़ियों का डिजाइन, अभी लैंडिंग में देखिए सेम लैंडिंग में पी वाइट ग्रेनाइट यूज किया हुआ है। देखिए ये देख सकते हैं पूरा। अगर यहां से आप सीढ़ी देखेंगे तो देखिए सीढ़ी का ये लुक दिखेगा, और जो भी बचे हुए पीस का भी आप डिजाइन देख सकते हैं, पूरा ऐसा डिजाइन रहता है। और अभी इसमें क्या रेलिंग नहीं लगी हुई है। और एक सीढ़ी की हम बात करें, जैसा कि ये सीढ़ी देख रहे हैं, अगर आपको सीढ़ी बढ़िया कंफर्टेबल बनाना है, अगर आपके पास जगह है तो 3 फीट से कम सीढ़ी ना बनाए, हो सके तो 3.5 की बनाइए, 4 फीट की बनाइए। ताकि 4 फीट में क्या होगा कि अगर कोई भी वहां से आ रहा है और एक नीचे जा रहा है तो आराम से इजीली क्रॉस हो सकते हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। और जब भी आप रेलिंग बनाएंगे तो ये 2 या 3 इंच अंदर आएगी, तो जगह कम पड़ जाएगी। अगर बहुत सी जगह पे क्या होता है, सीढ़ी बनाते हैं 2.5 फीट की, तो 2.5 फीट में क्या है, एक सिंगल पर्सन के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, लेकिन कोई भी आ जाए तो उसमें वो क्रॉस करने में दिक्कत रहती है पूरी। अगर कोई भी आप आपस में जा रहे हैं तो देखिए ये सब दिक्कत आएगा। और अब इस पे क्या है, अगर आपने ग्रेनाइट लगा दिया तो इस बात का ध्यान रखें किसी का भी, ये जो ग्रेनाइट है यहाँ पे मिस्त्री को बोल के बिल आता 5 mm का, तो उससे ये ग्रू करवा दे, 2 ग्रू ऐसे करवा दे, ताकि आप फिसले नहीं है। इस पे फिसलेंगे कब, जब पानी गिरा होगा तब फिसलेंगे। और कभी भी आप सीढ़ी बनाए, घर की सीढ़ी बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि ये जो हाइट है सीढ़ी की, ये देखिए यहाँ पे लगभग 7.5 इंच इसकी हाइट है। ये देखिए ये 7.5 इंच में हाइट में क्या होता है, अपने घुटनों पे जोर पड़ता है। देखिए ऐसा जैसे भी चढ़ेंगे तो ये घुटनों पे जोर पड़ेगा। तो आपको सीढ़ी जो है 7 इंच के अंदर अंदर आप फिनिश कर देंगे तो आपका बहुत ही अच्छा सीढ़ी का काम हो जाएगा। तो आप भी जब भी सीढ़ी बनाएं तो एक बात का ध्यान रखें, सबसे पहले अगर जगह है आपके पास तो लगभग 6.5 इंच में उसको फाइनल कर दें। जैसे 6.5 इंच में बोल रहा हूँ आपको, तो 6.5 इंच में यहाँ से यहाँ तक ये टप्पा भी लग जाए और राइजर भी लग जाए, 6.5 इंच में ये फाइनल कर दें, तो आपको चढ़ने उतरने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपके घर में कोई भी बड़े बुजुर्ग हैं तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, प्रॉब्लम। तो एक ये बात का ध्यान रखें। और पूरी अगर आप सीढ़ी यूज़ कर रहे हैं तो सीढ़ी राइट एंगल में होनी चाहिए। जैसे ये देखिए यहाँ से पूरी एक राइट एंगल में होनी चाहिए, तो इस सीढ़ी का लुक आता है।
और कभी भी आप जैसे ग्रेनाइट का काम करवा रहे हैं तो ग्रेनाइट का काम करवाने से पहले आपके कॉन्ट्रैक्टर से पूछ लें कि भाई ये काम करवा रहा हूँ, इसका पहले एस्टीमेट निकाल के दे दो, तो एस्टीमेट निकाल के दे देंगे तो आपको ईजी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से इसका लुक देख लीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।